एक दिन एक युवक बुद्ध के पास रोता बिलखता आया। वो रोना बंद नहीं कर पा रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ है युवक? महाराज, कल मेरे बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई। अच्छा, क्या किया जा सकता है? अगर वे चल बसे हैं तो रोने से वे वापस तो नहीं आएंगे? हाँ महाराज, ये मैं समझता हूँ। रोने से मेरे पिता वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपके पास एक विशेष प्रार्थना लेकर आया हूँ। कृपया मेरे मृत पिता के लिए कुछ कीजिए। मैं तुम्हारे मृत पिता के लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, कृपया कुछ कीजिए। आप इतने शक्तिशाली व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से आप ये कर सकते हैं। देखिए, ये छोटे मोटे पुजारी पाप मोचक और भिक्षुक मृतकों की सहायता के लिए तरह तरह के कर्म कांड और अनुष्ठान करते हैं, और जैसे ही यहाँ अनुष्ठान संपन्न होता है, वैसे ही स्वर्ग के राज्य का द्वार खुल जाता है और मृत व्यक्ति को वहां प्रवेश मिल जाता है। आप महाराज इतने शक्तिशाली हैं। अगर आप मेरे मृत पिता के लिए कोई अनुष्ठान करें तो उन्हें सिर्फ प्रवेश ही नहीं मिलेगा, बल्कि स्थायी निवास भी मिल जाएगा। कृपया महाराज, उनके लिए कुछ कीजिए। बेचारा शोक से इतना अभिभूत था कि वो कोई तार्किक बात नहीं समझ पा रहा था। बुद्ध को उसे समझाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ा, तो उन्होंने उससे कहा, ठीक है, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाओ। युवक बहुत खुश हुआ, सोचकर कि बुद्ध ने उसके पिता के लिए अनुष्ठान करने की सहमति दे दी है। वो बाजार भागा और 2 बर्तन लेकर लौटा। ठीक है, बुद्ध ने कहा, एक बर्तन को घी से भर दो। युवक ने ऐसा ही किया। दूसरे को कंकड़ों से भर दो। उसने वो भी किया। अब उनके मुंह बंद कर दो, अच्छी तरह से सील कर दो। उसने ऐसा किया। अब उन्हें वहां तालाब में डाल दो। युवक ने ऐसा ही किया और दोनों बर्तन तालाब की तली में चले गए। अब बुद्ध ने कहा, एक बड़ी लाठी लाओ, मारकर बर्तनों को तोड़ दो। युवक ये सोचकर बहुत खुश था कि बुद्ध उसके पिता के लिए कोई अद्भुत अनुष्ठान कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय रीति के अनुसार जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पुत्र शव को शमशान ले जाता है, चिता पर रखता है और जलाता है। जब शरीर आधा जल जाता है तो पुत्र एक मोटी लाठी लेता है और खोपड़ी को तोड़ देता है। और पुरानी मान्यता के अनुसार जैसे ही इस दुनिया में खोपड़ी टूटती है, ऊपर स्वर्ग के राज्य का द्वार खुल जाता है। तो अब युवक ने सोचा, मेरे पिता का शरीर कल राख हो गया। प्रतीक के रूप में बुद्ध अब मुझे ये बर्तन तोड़ने को कह रहे हैं। वो अनुष्ठान से बहुत खुश था। बुद्ध के कहने पर लाठी लेकर युवक ने जोर से मारा और दोनों बर्तन तोड़ दिए। तुरंत एक बर्तन में रखा घी ऊपर आ गया और पानी की सतह पर तैरने लगा। दूसरे बर्तन के कंकड़ बाहर निकले और तली में रह गए। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा युवक, इतना मैंने कर दिया। अब अपने सभी पुजारियों और चमत्कार करने वाले बाबाओं को बुलाओ और उनसे कहो कि वे मंत्र पढ़ना शुरू करें और प्रार्थना करें। ओ कंकड़ों, ऊपर आओ, ऊपर आओ। ओ घी, नीचे जाओ, नीचे जाओ। मुझे देखने दो कि ये कैसे होता है। ये कैसे संभव है महाराज? कंकड़ पानी से भारी है, वे तली में ही रहेंगे, वे ऊपर नहीं आ सकते। महाराज, ये प्रकृति का नियम है। घी पानी से हल्का है, वो सतह पर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जा सकता। महाराज, ये भी प्रकृति का नियम है। युवक, तुम प्रकृति के नियम के बारे में इतना जानते हो, लेकिन तुमने ये प्राकृतिक नियम नहीं समझा। अगर तुम्हारे पिता ने जीवन में कंकड़ों जैसे भारी कर्म किए हैं तो वे नीचे ही जाएंगे, उन्हें ऊपर कौन ले जा सकता है? और अगर उनके सभी कर्म इस घी की तरह हल्के थे तो वे ऊपर ही जाएंगे, उन्हें नीचे कौन खींच सकता है? जितनी जल्दी हम प्रकृति के नियम को समझें और उसके अनुसार जीना शुरू करें, उतनी जल्दी हम अपने दुख से बाहर निकल सकते हैं। ये एक गहरी शिक्षाप्रद कहानी है जो कर्म के नियम को समझाती है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।